नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीएनटी ज्ञान में। कल भारतीय मार्केट का परफॉर्मेंस कुछ बहुत शानदार रहा। उसकी बहुत सारी वजह रही। जीएसटी भी उसकी एक मेन वजह थी और भी बहुत सारी सरकमस्टांसेस की वजह से ये ऐसी स्थिति आई है। लेकिन एक भारतीय मार्केट के संग एक दिक्कत हो रही है, ना तो हम खुल के खुश हो पा रहे हैं, ना खुल के दुखी हो पा रहे हैं। ऐसा आप क्यों सोच रहे होंगे, ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं? एक्चुअली क्या है, मार्केट या तो बहुत तेज़ी से ना तो बढ़ पा रहा है लगातार और ना ही गिर पा रहा है। तो दोनों में से कोई भी कंडीशन क्लियर नहीं हो पा रही है और उसकी वजह है कि जिस तरीके से मार्केट परिस्थितियों में उलझा हुआ है, उससे उभर नहीं पा रहा। कभी कोई दिक्कत, हल्की सी कहीं से खुशखबरी मिलती है तो दूसरे दिन अगली दिक्कत शुरू रहती है। और यही सब परिस्थितियां जो है भारतीय मार्केट को उलझाए हुए ही हैं। तो इन्हीं चुनौतियों से मार्केट को निकलना है और इससे कैसे रिटर्न पाया जाए? क्या मार्केट अब रिटर्न देगी? क्या पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा मार्केट से? इन्हीं सब विषयों पे हम चर्चा करेंगे आप विस्तार के साथ। ठीक है? फिलहाल वीडियो में एंड तक बने रहें और वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो भी चैनल पे हमारे नए आए हैं, बार-बार वीडियो देख रहे हैं, पसंद आ रही है वीडियो उनको और सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, वो सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। तो शुरुआत करते हैं हम लोग मार्केट से। कल मार्केट ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया। कल हम बात करते हैं मार्केट की। कल जो 3 तारीख को 3/9/2025 को मार्केट ने एक बहुत अच्छा पॉजिटिव रिटर्न दिया। सेंसेक्स की बात करें तो लगभग 409 पॉइंट बढ़कर 80,567 पे बंद हुआ। अच्छा उछाल था कल परसों के मुकाबले। परसों जबकि मार्केट ने एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स के साथ स्टार्टिंग की थी, लेकिन उसके बाद धीरे-धीरे मार्केट गिर गया था और दोपहर तक आते-आते मार्केट ने काफ़ी नेगेटिव रिस्पॉन्स दिया था। हालाँकि सेक्टोरियल वाइज़ बात करें, सेक्टोरल इंडेक्स ने अच्छा रिटर्न दिया था परसों भी, लेकिन क्योंकि सेंसेक्स गिर गया था, बैंक निफ्टी गिर गया था, तो मोटे-मोटे हमारे जो 2 इंडिकेटर हैं, वो गिर चुके थे और निफ्टी भी लगभग रिकवर करके थोड़ा बहुत ही आस-पास था, बाकी बड़ा नहीं था। ऐसा कहें कि ऑन एवरेज मार्केट थी। लेकिन आज मतलब कल की बात कर रहे हैं, जो दिन गुजरा है कल 3 तारीख का, कल मार्केट ने अच्छा परफ़ॉर्म किया है। अगर निफ्टी 50 की बात करें तो 135 पॉइंट बढ़कर 24,715 पे बंद हुआ है। लगभग 0.55% की, लगभग 55% की इनने बढ़ोतरी दर्ज की है। ठीक है? अगर निफ्टी मिड कैप की बात करें तो 142 पॉइंट बढ़कर ये 21,292 पे बंद हुआ है। अगर निफ्टी स्मॉल कैप की बात करें तो 141 पॉइंट बढ़कर ये 16,979 पे बंद हुआ है। अगर निफ्टी माइक्रो कैप की बात करें तो 231 पॉइंट बढ़कर ये 23,720 पे बंद हुआ है। मतलब ओवरऑल इंडेक्स ने अच्छा काम किया है। अब हम सेक्टर वाइज बात करेंगे, सेक्टर का परफॉर्मेंस देंगे, तो सेक्टर ने भी शानदार परफॉर्मेंस दिया है। देखिए, अगर आईटी को छोड़ दें आप, आईटी को छोड़ दें तो सभी सेक्टरों ने ग्रीन सिग्नल दिए हैं, सबने बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट किया है। एक्चुअली इसकी वजह आपको पता ही है कि मेन वजह इसकी क्या है। मेन वजह है जीएसटी 2.0, जो जीएसटी रिफॉर्म हुआ है, जीएसटी के नई जो दरें लॉन्च हुई हैं, उसकी वजह से ये सब मार्केट ने अनुवाद कर लिया था पहले ही और इसकी वजह से ही इम्पैक्ट मार्केट का आपको पहले देखना पड़ेगा। देखिए, मैं शुरू से ही आप लोगों से कहता हुआ आया हूँ कि मार्केट क्विक रिस्पॉन्स करता है, पहले रिस्पॉन्स करता है। अगर ऐसा कुछ अच्छा होने जा रहा है, तो आपको इन्वेस्टमेंट पहले करना पड़ेगा। अब सोचिए जिसने परसों इन्वेस्टमेंट किया होगा, तो उसको कल एक अच्छा रिटर्न जनरेट हुआ और खास तौर से इंट्राडे वालों के लिए, कल जिन्होंने सुबह इन्वेस्ट किया होगा पॉजिटिव के लिए, कॉल के लिए, उनको एक अच्छा रिटर्न जनरेट हुआ होगा, एक अच्छा प्रॉफिट लेके वो अपने घर बैठे होंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि जीएसटी में ये बदलाव होने हैं और जीएसटी बदलाव होने के बाद परफॉर्म नहीं करता मार्केट। मार्केट परफॉर्म करता है होने से पहले। जब ये खबर अंदरूनी होती है, उस समय मार्केट रिस्पॉन्स कर जाता है क्योंकि मार्केट को आभास पहले से ही हो जाता है और यही वजह है कि मार्केट में जो पहले से ही अनुवाद कर लेते हैं, वही इसके चैंपियन रहते हैं, वही इसमें परफॉर्म कर पाते हैं और जो कोशिश करते हैं कि मार्केट के बाद रिस्पॉन्स करें, वो पीछे ही रह जाते हैं, वो फंस कर रह जाते हैं। अब सेक्टर वाइज आ जाएं, सेक्टर पे हम बात करेंगे। तो सेक्टर की बात करें तो सबसे पहले एफएमसीजी की बात करेंगे। अच्छा परफॉर्मेंस दिया, 162 पॉइंट बढ़कर बंद हुई है। निफ्टी डिफेंस की बात करें तो करीब 26 पॉइंट बढ़कर बंद हुई है। अच्छा परफॉर्मेंस किया है। कंज्यूमर ड्यूरेबल की बात करें तो 319 पॉइंट बढ़ा है। देखिए, कंजप्शन बढ़ेगा, है ना? इस जीएसटी के रिफॉर्म होने से कंजप्शन बढ़ेगा, तो इसका असर तो डायरेक्ट पड़ना ही है। ठीक है? कंज्यूमर पे तो 319 पॉइंट बढ़ी है। निफ्टी ऑटो की बात करें
तो ऑटो ने भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करा है। उसकी वजह एक क्या है, ऑटो का जो स्लैब चेंज हुआ है, जो 28% वाला स्लैब है वो 18% में आ गया है। तो कहीं न कहीं जो कंज्यूमर है उसको एक बहुत राहत मिली है, 10% की राहत मिली है और ये एक बहुत बड़ी राहत है, जिसकी वजह से आपने देखा ऑटो सेक्टर झूम गया है, इस 10% की राहत की वजह से। हालाँकि लग्ज़रीज़ में उन्होंने कहा है 40% लेंगे, लेकिन जो हम लोगों की रेंज की गाड़ियाँ हैं, उसमें सब में 10% की रियायत उनको दी गई है। 28 से 18% पे लाया गया है। आईटी की बात करें, अगेन्स्ट मैंने आपको आईटी का बता ही दिया, क्योंकि आईटी की सारी एक्सपोर्ट जो है वो हमारा अमेरिका है और अमेरिका से अभी तक हमारे संबंध में बदलाव नहीं हुआ है, टैरिफ में कोई फेर-बदल नहीं हुआ है। जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी, तब तक आईटी में तो दिक्कत रहेगी और आईटी का देखिए, मुझे लगता है कि आने वाले 6 महीने तक हम हमको ऐसे ही दिक्कतों का सामना थोड़ा-सा करना पड़ेगा, कभी मार्केट बढ़ेगा, कभी घटेगा। आईटी में थोड़ा-सा बदलाव के लिए हमें समय लगेगा, क्योंकि हमें उसके लिए नए कस्टमर ढूँढने पड़ेंगे। जब तक हमें नए कस्टमर नहीं मिलेंगे, हमारा बिज़नेस एक्सप्लोर नहीं होगा, तब तक हम उसमें कुछ बदलाव नहीं कर पाएँगे, ठीक है? निफ्टी बैंक की बात करें, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, 406 पॉइंट बढ़कर ये लगभग 54,067 पर बंद हुआ है। अगर निफ्टी कंजप्शन की बात करें तो 83 पॉइंट बढ़ा है, ये 12,296 बंद हुआ है। निफ्टी फार्मा की बात करें, अगेन देखिए फार्मा, जबकि फार्मा की डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा जो है वो अमेरिका के ऊपर है। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने फार्मा जैसी कंपनियों पे कम करा है, ठीक है? बहुत सारी चीज़ों पे ज़ीरो करा है, जिसकी वजह से फार्मा सेक्टर ने भी अच्छी छलांग लगाई है, ठीक है? अगेन इसकी डिपेंडेंसी अमेरिका पे बहुत ज़्यादा है, इसका भी हमें अल्टरनेटिव ढूँढना पड़ेगा और इस पे अब सरकार पूरी तरह से कोशिश में है। निफ्टी 200 की बात करें, मोमेंटम की बात करें, तो उसने भी 159 पॉइंट बढ़कर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। ठीक है, निफ्टी मेटल की बात करें, 292 पॉइंट बढ़ी है। निफ्टी मेटल ने तो कमाल ही कर दिया, 3% से ज़्यादा निफ्टी मेटल बढ़ी है। तो फिर अगेंस्ट देखो निफ्टी मेटल ने अच्छा का परफॉर्मेंस किया है। और निफ्टी रियलिटी की बात करें तो 3.5% वो सॉरी 3.5 पॉइंट बढ़ी है, लगभग 39.39% करीब। ठीक है? अब भारतीय मार्केट का हमने देख लिया, एशियन मार्केट पे आ जाइए आप। एशियन मार्केट में देखिए जिस तरीके का परफॉर्मेंस भारतीय मार्केट दे रही है, ये मैं आपको काफ़ी समय से बता रहा हूँ, इस तरह का परफॉर्मेंस और कोई मार्केट नहीं दे पा रही है। एशियन मार्केट की बात करिए, अमेरिकन मार्केट की बात करिए, रशियन मार्केट की बात करिए, शंघाई चाइनीज़ मार्केट की बात करिए, जापानीज़ मार्केट की बात करिए, मतलब सभी मार्केट रेड हैं, सबने नेगेटिव परफॉर्मेंस दिया है, रेड सिग्नल दिया है। लेकिन भारतीय मार्केट ने एज़ कंपेयर टू अदर मार्केट ग्रीन सिग्नल दिया है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है, स्टेबल मार्केट है भारत की। उसकी देखिए वजह है बहुत सारी, क्योंकि भारत सरकार हर तरह से लगी हुई है कि किसी भी तरीके से अपने मार्केट को सपोर्ट किया जाए, कैसे भी शेयर मार्केट को परफॉर्म किया जाए। देखिए बहुत सारी कंपनियों की डिपेंडेंसी डायरेक्ट जो है वो शेयर मार्केट पे है और अगर मार्केट टूटता है, मार्केट में ऐसी उठा-पटक रहती है, तो मुझे लगता है कंपनियों परफॉर्मेंस में गिरावट आएगी, कंपनियों को दिक्कत होगी तो रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा। और ये बहुत बड़ी वजह रही है कि गवर्नमेंट ने इसको बहुत तेज़ी के साथ रिफॉर्म किया है। देखिए, अक्सर गवर्नमेंट क्या होता है स्टेप, कई बार आपने जो पिछली गवर्नमेंट लगातार चली आई है, मैं हालाँकि किसी गवर्नमेंट को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्योंकि समय की माँग है, मतलब देखिए सरकार, लोग वही होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स क्या होता है, गवर्नमेंट की मंशा समझ जाते हैं। देखिए रणनीति बनाने वाले कौन होते हैं? ये ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, ये आईएएस, पीसीएस होते हैं, ठीक है? ये अधिकारी होते हैं, आईएएस अधिकारी होते हैं, ये सलाह देते हैं गवर्नमेंट को, इस तरीके से करना चाहिए। एक्चुअली करती तो प्रशासन ही है, जो ये मंत्रालय होते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे उनके मंत्री हो, कोई भी हो, ये उन आइडिया पे अमल करते हैं, ठीक है? उनके जो रोड मैप होता है, उस पे अमल करते हैं। लेकिन एक्चुअली सारा प्रोग्राम, सारी प्लानिंग होती इन अधिकारियों की है और ये अधिकारी हर सरकार में होते हैं। चाहे वो सरकार पहले कांग्रेस की रही हो या थर्ड फ्रंट की रही हो या लेफ्ट की रही हो या बीजेपी की रही हो, किसी की भी रही हो, अधिकारी वही हैं। बस काम करवाने के तरीके में बदलाव होता है। कोई सरकार का काम करवाने का तरीका अलग है, किसी सरकार का काम कराने का तरीका अलग है। इसी बदलाव के नज़रिए को ये अधिकारी आभास कर लेते हैं, भास कर लेते हैं और इसके अगेंस्ट, इसी के अनुरूप ये लोग काम करते हैं और उसका ही रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। आपने देखा कि जिन दिक्कतों का सामना इंटरनेशनल मार्केट कर रहा है, उस मार्केट में हमारी सरकार ने, हमारे प्रशासनिक अधिकारियों ने कितनी तेजी के साथ रिफॉर्म किया, कितने तेजी के साथ बदलाव किया कि गवर्नमेंट ने इसको एकदम फर्स्ट प्रायोरिटी पे लिया कि हाँ,
अगर ये हमने स्टेप अभी नहीं उठाया, तो भारतीय मार्केट खत्म हो जाएगा। मार्केट को बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और जीडीपी ग्रोथ जो अभी पॉजिटिव में चल रही है, विश्व में सबसे तेज़ी से चल रही है, उसको कहीं न कहीं एक झटका लगता और वो नीचे आती। लेकिन गवर्नमेंट की इन नीतियों ने इसको नीचे नहीं आने दिया। आपने क्वार्टर 1 का जीडीपी ग्रोथ देखा, 7.8% की परफॉर्मेंस दी है इसने। जबकि हमारी ओवरऑल जो जीडीपी ग्रोथ हमने एक्सपेक्टेशन की है पूरे साल की, वो 6.5 से लेकर 6.8% की है। जबकि मूडीज ने और कई सारी आईएमएफ ने हमारे 6.8 दिए, लेकिन हमने फिर भी 6.5 रखी है। ठीक है, तो हमारी तो पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि हमारी गवर्नमेंट स्टेप ले रही है, गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है एफएमसीजी को, गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है एमएसएमई को, गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है ऑटो सेक्टर को। गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप ऐसे लिए हैं जो कि हमारे देश की कंपनियों के लिए बहुत शानदार हैं। इसी की वजह से देख रहे हैं आप, एशियन मार्केट, अमेरिकन मार्केट, चाइनीज मार्केट, जापानीज मार्केट सारे रेड है। हालांकि फ्रांस मार्केट ने थोड़ा सा अच्छा दिखाया है परफॉर्मेंस, लेकिन ओवरऑल मार्केट की बात करें तो सबके हाल यही है। देखिए, दूसरी दिक्कत आने वाली है जो फेडरल रिजर्व बैंक के साथ आ रही है अमेरिका की तरफ से। मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो रेट कट नहीं करने वाले हैं। उसकी वजह बताऊंगा आपको। जो यूएस का 10 ईयर का बॉन्ड देखेंगे आप, वो दिन भर दिन बढ़ता जा रहा है। मैंने बताया था 4.27% के आसपास पहुंच गया है, लगभग ओवरऑल 4.3% के आसपास पहुंच गया है। जबकि ये पहले 4.2% था। जो कि कहते हैं कि अगर कभी भी ब्याज दर में कटौती होती है, तो जो बॉन्ड्स होते हैं वो नीचे परफॉर्म करते हैं, नीचे जाते हैं, लगभग कम होता। लेकिन इसने जो परफॉर्म करा है वो ऊपर करा है। इसका मतलब ये है कि अभी इसको ये अंदाजा लग नहीं पा रहा कि, या मतलब ये मानने को तैयार नहीं है बॉन्ड्स कि गवर्नमेंट जो है वो रेट कट करेगी, या फेडरल रिजर्व बैंक जो है वो रेट कट करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको ये दिख रहा है कि अमेरिकी इकोनॉमी किस तरफ जा रही है, अमेरिकी जीडीपी ग्रोथ किस तरफ जा रही है, अमेरिकी डेप्थ कितना बढ़ रहा है, कर्जा बढ़ने से क्या दिक्कतों का सामना आगे करना पड़ रहा है, फाइनेंशियल क्राइसिस आ सकते हैं कि इसको देख के जो है फेडरल रिजर्व बैंक पूरी रूपरेखा तैयार करती है। तो उसको ऐसा अनुभास हो रहा है कि कहीं ना कहीं फेडरल रिजर्व बैंक जो है रेपो वो सॉरी रिजर्व जो रेट कट है वो नहीं करने वाला है। इसकी वजह से भारतीय मार्केट भले ही ऑब्जर्व कर रहा है, या एफआई ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वो रेट कट करेंगे, लेकिन जो उनके बॉन्ड्स हैं वो यही इंडिकेशन दे रहे हैं कि रेट कट उनके द्वारा नहीं होने वाला है। और अगर रेट कट होता है तो कब हो सकता है रेट कट? आप समझिए कि अगर वो रेट कट जब होता, जब उनकी मार्केट पॉजिटिव रिस्पॉन्स कर रही होती, लेकिन उनकी मार्केट निगेटिव रिस्पॉन्स कर रही है। और भारतीय मार्केट ये रिस्पॉन्स कर रही है कि जो यूएस कोर्ट ने जो सैंक्शन लगाए हैं डोनाल्ड ट्रंप के इस प्रतिबंध पर, इससे भी एक बहुत मार्केट ने अच्छा परफॉर्म किया है। क्योंकि अगर कोर्ट ने उनको कहा है कि आप इसको रोल बैक करिए, जो टैरिफ आपने लगाया है इसको वापसी लीजिए, तो देखिए इससे क्या होगा, भारतीय मार्केट के साथ जो दिक्कतें कंपनी के साथ हो रही हैं वो खत्म हो जाएंगी। ठीक है, और क्योंकि अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी लगभग इसी पक्ष में आना है। क्योंकि वहां की कोर्ट ने ये कहा है क्योंकि ये आम जनता के खिलाफ है, आम जनता की जो हित है उसके उसको अहित कर रहा है। तो ये आप नहीं कर सकते। दूसरी चीज, उन्होंने कहा है जो आपने 150 मिलियन डॉलर आपने कमाया है वो आप वापसी करिए उनको। और देखिए, मैं एक बहुत मोटी बता दूं आपको, अगर वो 150 बिलियन डॉलर, यूएस बिलियन डॉलर गवर्नमेंट को वापसी करना पड़ता है, वो किसका है? वो अमेरिकी कंपनियों का है। क्योंकि अमेरिकी कंपनियों ने पे करा है वो कस्टमर से लेके, तो वो अमेरिकी कंपनी को वापसी होगा, रिम्बर्स होगा। आम जनता को रिम्बर्स तो नहीं हो पाएगा, वो कैसे होता है मुश्किल है, लेकिन कंपनी को रिम्बर्स जरूर हो जाएगा क्योंकि कंपनियों ने पे करा है वो। ठीक है, अब ये दिक्कतों का सामना किसको करना पड़ा? आम नागरिक को करना पड़ा। लेकिन अगर ऐसा होता है तो वहां और ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। फिर आप रेट कट को भूल जाइए कि फेडरल रिजर्व बैंक किसी भी तरह का रेट कट करता है, क्योंकि 150 बिलियन डॉलर का अतिरिक्त भार उस पर पड़ेगा, तो वो किसी भी तरीके से रेट की बढ़ोतरी तो कर सकता है लेकिन रेट कट नहीं कर सकता। क्योंकि अगर रेट कट कर दिया तो फाइनली क्राइसिस को झेलना पड़ेगा 150 बिलियन यूएस डॉलर प्लस 150 बिलियन यूएस डॉलर, मतलब डबल मार पड़ेगी उस पे। एक तो वो देना पड़ेगा, दूसरा जो आता वो भी जाएगा। तो ये सब दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है शायद ये सब वो नहीं करने वाले। और भारतीय मार्केट के लिए तो इस समय सोने पे सुहागा हो रहा है जो गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है। जीएसटी 2.0 जो बदलाव किया है, इसमें बहुत अच्छा किया है गवर्नमेंट ने। 22 से जीएसटी की जो दरें हैं, 22 सितंबर से ये लागू होंगी नई दरें। 175 से अधिक वस्तुएं इन्होंने सस्ती कर दी। जो 175 वस्तुएं थी लगभग अलग अलग दायरे में आ रही थी, कोई 14 में आ रही थी, कोई 28 में आ रही थी, उसको घटा के 18 और 5 पे ला दिया है। इसकी वजह से मार्केट ने एक बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है, बहुत अच्छा मार्केट ने परफॉर्म किया है।
बहुत सारी चीज़ों पे जो बहुत समय से हमारे किसान लोगों की भी माँग थी, आम जनता की माँग थी कि उन पे जीएसटी ज़ीरो करी जाए और गवर्नमेंट ने उनकी बात सुनी है। गवर्नमेंट ने उन पे ज़ीरो जीएसटी कर दी है। जैसे आप बात करें, पनीर की बात करें, पनीर पे ज़ीरो जीएसटी कर दी, छेना पे ज़ीरो जीएसटी कर दी। टेट्रा पैक जो दूध था, दूध पे बहुत समय से माँग आ रही थी कि दूध पे ज़ीरो की जाए, दूध पे ज़ीरो कर दिए। चपाती, पराठा, खाकरा, दुर्लभ रोगों की जो दवाएँ थी, देखिए आईटी ने परफॉर्म वो सॉरी फार्मा ने क्यों परफॉर्मेंस किया है, जो इंडेक्स है निफ्टी फार्मा, उसने इसलिए परफॉर्म किया क्योंकि जितनी भी दुर्लभ दवाइयाँ थी, उन पे गवर्नमेंट ने ज़ीरो जीएसटी कर दी है। जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा स्टेप लिया है फार्मा सेक्टर के लिए भी। और बहुत सारी चीज़ों पे जो है, वो 5% जीएसटी में ला दिया है, जो पहले 14% में थी, 18% में थी। जैसे बटर की बात करें, चीज़ की बात करें, घी पैक की बात करें, नमकीन, हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, ट्रैक्टर, कीटनाशक, ड्रिप इरिगेशन व बर्तन। इस टाइप की जो जीएसटी 18% में और 14% में आ रहे थे, उनको घटाकर जो है 5% पे ले आए हैं। और अगेंस्ट एक नया स्लैब जो 28% था, उसको घटाकर 18% पे ले आए हैं। 18% में क्या-क्या चीज़ आ रही है? 18% में टीवी, वॉशिंग मशीन, छोटी कारें, एसी, सीमेंट, डिश वॉश और 350 से कम सीसी वाली जो बाइकें हैं, ठीक है? मॉनिटर, प्रोजेक्टर, इस टाइप के जो इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट हैं, वो जो है 18% में ला दिए हैं गवर्नमेंट ने। और ये देखिए बहुत अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट का भारतीय कंज्यूमर के लिए भी। देखिए क्योंकि क्या होगा, जब पैसा आएगा तो कंजप्शन बढ़ेगा तो मार्केट का रेवेन्यू जनरेट होगा। एक अच्छा प्रॉफिट जो है वो भारतीय कंपनियाँ देंगी और उससे क्या होगा, देखिए फिलहाल के तौर पे तो जो जीएसटी कलेक्शन थोड़ा कम होगा, लेकिन जब कंजप्शन बढ़ेगा, रेवेन्यू जनरेट होगा तो मार्केट अच्छा परफॉर्म करेंगी, तो दोबारा से ये 2-3 महीने फिर से रिकवर हो जाएगा। जो ये अभी टैक्स दर की कटौती की वजह से जो ये दिक्कतें थोड़ी-सी 1-2 महीने झेलनी पड़ेंगी गवर्नमेंट को, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले समय में जब कंजप्शन बढ़ेगा तो अच्छा परफॉर्म करेगा और गवर्नमेंट ने बहुत सही समय पे स्टेप लिया है क्योंकि आने वाले जो त्योहार हैं भारतीय मार्केट के लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं क्योंकि आपने देखा है ये वो दिन है जब भारतीय मार्केट बहुत शानदार परफॉर्म करती है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट भारत का बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि आपके आने वाले समय में जो भारतीय मार्केट में त्योहार आने वाले हैं, नौ दुर्गे आने वाले हैं, दीपावली आने वाली है, बहुत सारे ऐसे त्योहार आने वाले हैं, ठीक है, उसका क्रिसमस आएगा, बहुत सारे ऐसे त्योहार आने वाले हैं जिसपे हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाता है, हमारा कंजप्शन बढ़ जाता है। मार्केट में लोगों का पैसा आता है, लोग पैसा खर्च करते हैं त्योहारों पे आके। बहुत सारी वस्तुएँ निरंतर तरह की खरीदते हैं, अलग तरीके के मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं लोग, तो उससे क्या होगा कंजप्शन बढ़ेगा तो क्या होगा, पैसा आएगा, पैसा कंपनियों के पास भी आएगा और इस क जीएसटी कटौती से लोगों के पास पैसा आएगा, लोगों को पैसा आएगा तो लोग खर्च करेंगे, खर्च करने में बढ़ोतरी करेंगे। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, अब बहुत सारे जो दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ता था, बहुत सारे स्लैब थे, असमंजस की स्थिति थी, वो गवर्नमेंट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है, सारा रोड मैप बिल्कुल तैयार कर दिया है कि अब भारत में सिर्फ 2 ही स्लैब रहेंगे, 5% और 18%। 28-14 जितने भी थे सब खत्म कर दिए हैं और ये बहुत शानदार रिजल्ट रहा है। ये बहुत अच्छा स्टेप गवर्नमेंट ने उठाया है और मुझे लगता है शायद इसकी बहुत समय से माँग चल रही थी। क्योंकि देखिए हमारे यहाँ बहुत कॉम्प्लिकेटेड टैक्स था जिसको गवर्नमेंट ने सरल करने की कोशिश करी है। अभी भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन है हमारे यहाँ टैक्स को लेकर जो हमें विदेश की नीतियों से सीखने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ क्यों दिक्कतों का सामना व्यापारियों को करना पड़ता है? क्यों हमारे यहाँ लोग कमाने के बाद पैसा भर रहे हैं? इन सब चीज़ों को जो है वो हमें देखने की ज़रूरत है। क्यों हमारे लोग दुबई भाग रहे हैं? क्यों हमारे लोग सऊदी भाग रहे हैं? क्यों हमारे लोग अब्रॉड जा रहे हैं, इंग्लैंड जा रहे हैं? क्यों? क्योंकि वहाँ सिंगल विंडो सिस्टम है टैक्स का। वो एक ही बार टैक्स लेते हैं। हमारे यहाँ क्या है, हम कई तरह के टैक्स दे रहे हैं। गवर्नमेंट से हमारी एक और माँग है कि हम रोड टैक्स देते हैं, हम उसका आरटीओ टैक्स देते हैं और उसके बाद हम लोग जो है ये जो टोल टैक्स देते हैं, गवर्नमेंट जब हमसे रोड टैक्स ले रही है तो टोल टैक्स क्यों ले रही है? और अगर टोल टैक्स लेना है तो रोड टैक्स क्यों? इन दोनों चीज़ों की तरफ भी गवर्नमेंट जो हमारे नितिन गडकरी जी हैं वो इस पे ध्यान दें कि गवर्नमेंट्स जो है पब्लिक से दो तरफ़ा टैक्स क्यों ले रही है? मतलब एक ही चीज़ के लिए गवर्नमेंट हमसे 2 बार टैक्स ले रही है। तो इसमें भी बदलाव की ज़रूरत है। इस तरह के जो जो प्रावधान है, इसमें गवर्नमेंट जितनी जल्दी बदलाव करेगी, मुझे लगता है भारतीय मार्केट उतना अच्छा परफ़ॉर्म करेगा। क्यों? आप टैक्स लीजिए, लेकिन आप उस चीज़ का टैक्स लीजिए, एक ही बार तो टैक्स लेंगे, आप रोड का ही टैक्स ले रहे हैं। रोड का टैक्स आप हमसे भी ले रहे हैं, रोड का टैक्स टोल टैक्स कंपनी हमसे फिर से ले रही है, तो वो गलत है। वाहन खरीदते समय ले लीजिए या फिर टोल जब गाड़ी हमारी एंट्री हो तब ले लीजिए। तो फिलहाल के लिए तो इतना ही, मुझे लगता है शायद अब मार्केट अच्छा रिटर्न देगी, अच्छा रिटर्न जनरेट करेगा और अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी हो
और मार्केट ने अच्छा परफ़ॉर्म भी किया था कल। तो मेरी वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।